वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। एंड कैसे हैं आप लोग? आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एच जी एस यूपी एच जी एस का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम आज कंडक्ट हो गया। और जो जो भी स्टूडेंट्स ने आज अटेम्प्ट किया है उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई कि कम से कम आप लोगों को एक मौका मिला कि आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएँ और जो भी मेहनत चल रही थी विगत वर्षों से आपको उसका रिजल्ट मिले। ठीक है। तो फ्रेंड, जैसा कि आज का मैं ये जो मेरा वीडियो होने वाला है, मैंने पेपर की एनालिसिस की है और कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मित्र जो अटेम्प्ट किए हैं इस पेपर को, उनसे मेरी वार्तालाप भी हुई है और बहुत ही एक्यूरेट एक पिक्चर बनती हुई दिखाई दे रही है रिगार्डिंग मेरिट, कि कितनी मेरिट एज पर दी पेपर, ठीक है, वो जाने वाली है। तो मैं इस वीडियो के तहत आप लोगों को जो भी एक, जिसे कहते हैं कि एक पिक्चर जो बन रही है मेरिट की, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, लेकिन मैं इतना भी आपसे वादा करता हूँ कि जैसा कि पेपर आया था उसके हिसाब से 1 या 2 नंबर आगे पीछे होगा। जो मेरिट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे ज़्यादा आगे पीछे होने की संभावना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल एनालिसिस है, प्लस जो लोग पेपर अटेम्प्ट किए हैं उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया है प्रॉपर कि उस समय एग्जामिनेशन हॉल में जो एक इन्वायरमेंट था पेपर को लेकर वो क्या था और कितना स्ट्रेस था माइंड में, कितना रिलैक्स थे, कितना रेशियो इजी का था, कितना मॉडरेट टू टफ का था, कितना बहुत टफ का था। तो उन्होंने मुझे इन सब बातों में बताया और मैंने पेपर भी खुद देखा है। तो चलिए, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और मैं आता हूँ कि मेरिट कितनी रहनी है यूपी एच जी एस प्रीलिम्स 2025 की। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जनरल की, तो यदि मैं जनरल की बात करूं तो 54 प्लस 2 एंड माइनस 2, मतलब आप अगर 56 मान लो जनरल की बढ़ते हुए क्रम में, और अगर आप लेस करोगे तो आप 52 तक जा सकते हो। इससे ज़्यादा कम और उससे ज़्यादा 56 से ज़्यादा जाने के चांस बहुत ही मिनिमम है या नथिंग है, ठीक है। तो 56 मैक्सिमम एंड 52 मिनिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा चांस जनरल के नहीं लग रहे मेरिट के जाने के। ये हो गई आपकी जनरल की बात। ओबीसी में अगर आप आओगे तो आप ओबीसी में अगर आप जाते हो तो 52, 52 -2, ठीक है। आप 52 -2 मतलब आप 50 आप मान सकते हो ओबीसी की मिनिमम, और 54 मैक्सिमम। जैसे कि मैंने आपको बताया 54 जनरल की मैंने एक बॉर्डर माना है, और +2 अगर आप बढ़ाओगे तो 56 एंड -2 करोगे तो 52। लेकिन ओबीसी की 52 मैं एक बॉर्डर लेके चल रहा हूँ और उस पर -2 और +2 आप कर लो। एससी और एसटी की बात रही तो ये आपका 50 -2 एंड 50 +2 मतलब 52 एंड 48, ठीक है। इतना मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है आपकी मेरिट में। तो जिन लोगों का भी इसके इर्द गिर्द आ रहा है, उन्होंने चेक कर लिया है और उनका संभवतः इतना आ रहा है, तो वो अपना समय केवल इस चीज़ में व्यर्थ ना करें कि हम तैयारी करें या ना करें। आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और आशा करता हूं कि जो लोग अभी से इस 1.5-2 महीने का फ़ायदा उठाएंगे, मतलब 1.5-2 महीने वो बैठेंगे नहीं, केवल मेरिट का वीडियो नहीं देखेंगे बैठ के, केवल पेपर को बार बार अपने ड्रॉ से निकाल कर चेक नहीं करेंगे, जिनको मैंने बताया है अगर उस हिसाब का उनका मार्क्स बन रहे हैं तो वो बिल्कुल गारंटीड किसी चीज़ की नहीं होती, मैं गारंटी दूंगा भी नहीं, लेकिन हाँ 99% मैं ये बोलता हूँ कि उनका मेंस लिखने का जो है पिक्चर वो क्रिएट हो रही है, यदि उनके मार्क्स इतने हैं जितने मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं लोक सेवा आयोग तो हूँ नहीं, सबकी अपनी एनालिसिस होती है और हमने भी अपने पेपर को देखा है, अपने मित्रों से बात करी है, सीनियर से बात करी है, और फिर मैं इस निर्णय पर आके आपके सामने आज बैठा हूँ वीडियो बनाने। तो मैंने आपको बता दिया 54 जनरल +2 -2, 52 ओबीसी +2 -2 एंड 50 +2 -2 आप SC ST का ले सकते हो, ठीक है। यदि जिनके भी इस बॉर्डर लाइन पे मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा हैं,
जिनके 60 हैं, 65 हैं, 70 हैं, उनको तो बिल्कुल, जिनके 60 हैं वो तो बिल्कुल ही किसी चीज़ का वेट ना करें और अपनी तैयारी को शुरू कर दें। लेकिन जिनका 54 है जनरल में, 52 है ओबीसी में और 50 है एससी एसटी में, वो भी वेट ना करें, वो भी तैयारी में लग जाएं। लेकिन जिनका इससे कम है उनको तो वेट करना मांगता ही मांगता है। चूँकि देखिए, एक लेवल से नीचे मेरिट नहीं जाएगी और जो पेपर का स्टेटस था, जो पेपर का एक लेवल था, वो मॉडरेट टू टफ था, ना ही बहुत इजी था, ना ही बहुत टफ था। पेपर एक एवरेज लेवल का पेपर आया था और इसीलिए मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। जैसे कि आपका इससे पहले जो एचडीएस का पेपर हुआ था, उसमें जो मेरिट थी वो 68 गई थी। 68 आपकी जनरल की मेरिट थी, ठीक है। संभवतः इस बार इससे मेरिट काफ़ी कम जानी है, जैसा कि पेपर देखा गया है, बात की गई है लोगों से, ठीक है। और उनका ओपिनियन, उनकी एनालिसिस पेपर की क्या रही है वो बात करी गई। फिर पेपर हमने खुद भी देखा है, उसका आकलन किया है और उसके बाद जो रिज़ल्ट निकला है वो मैं आपके सामने रखा हूँ, ठीक है। तो सभी को शुभकामनाएं कि उनको पेपर देने का मौका मिला, जो कि लोअर जुडिशरी और एपीओ वालों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैं इस वीडियो के बेसिस पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा डिबेट चली हुई है आजकल कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल इंट्रोड्यूस हो गया है, 20 मई को आ गया था जजमेंट, उसमें वकालतनामे की बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, वकालतनामे भी लगेंगे, ये होगा वो होगा। तो देखिए, ऐसा कुछ भी एक्सप्रेसली नहीं बोला गया है जजमेंट में कि आपको वकालतनामे भी फाइल करने हैं। केवल आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट बार में होना चाहिए और वो कंपलसरी है और वो सफिशिएंट भी है, ठीक है। एक बहुत अच्छी सिचुएशन तब बनती है जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट बार में या आप अपने हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड हो, बहुत ही गुड कंडीशन है, अच्छी है और होना भी चाहिए। तो जिनका नहीं है वो करा लें, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं किया गया है, आपका स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बस एक सवाल ये उठता है कि स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और आप प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे यदि आप डिस्ट्रिक्ट बार में रजिस्टर्ड या हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप वकालतनामा फाइल कैसे कर पाएंगे। वैसे भी जिन बंधुओं का केवल रजिस्ट्रेशन मात्र है, एआईबी क्लियर नहीं है, वो तो वकालतनामा वैसे भी फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग जिनका भी रजिस्ट्रेशन है वो डिस्ट्रिक्ट बार में रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। और एआईबी का पेपर आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही होता है, आप एआईबी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोशिश करें कि आप पेपर क्लियर करें और उसके बाद आप वकालतनामा फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये संदेश मेरा देना था। इसमें कहीं भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको वकालतनामा फाइल करना है, केवल आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से जो आपको स्टेट बार के सर्टिफिकेट में डेट मिलती है उससे आपका 3 साल कंप्लीट होना चाहिए, अन्यथा कोई भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दिमाग लगाने की आवश्यकता केवल वहीं पे है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाए और रिवीजन आपका कितनी बार हो जाए, कॉन्सेप्ट आप कितने अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इस पे दिमाग लगाएं, बाकी चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो मिलते रहेंगे आपसे फिर जल्दी ही, तब तक के लिए मेरा सभी को प्रणाम, नमस्कार। और आशा करता हूँ कि जिन्होंने भी एचजीएस का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है सबका रिजल्ट पॉजिटिव हो और लोग अपने मेंस की तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, जिससे कि इस बार आप एचजीएस क्वालिफाई करें और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के तौर पे आप नियुक्त हों। तो मेरा फिर सभी को प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद।